बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि गुलाम नबी आजाद माजी में की गई कांग्रेस जैसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। नई पार्टी के नाम का ऐलान करने पर उन्होंने गुलाम नबी आजाद को मुबारकबाद पेश की। कविंदर गुप्ता ने आर्टिकल 370 पर आजाद के मौक़िफ़ का खैर मकदम किया और कहा कि इससे जाहिर होता है कि आजाद ये अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। देखिए, कोई भी अपनी पार्टी लॉन्च कर सकता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मैं आज़ाद साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि आप जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करें और जो अतीत में गलतियां हुई हैं उन चीज़ों को ना दोहराएं। मुझे लगता है कि उस वक्त जो कांग्रेस रही, उन्होंने ये गलतियां ना की होती तो शायद आज जम्मू कश्मीर के हालात कुछ दूसरे होते। आज जिस प्रकार से उनका धारा 370 के प्रति और दूसरी चीज़ों के प्रति उनका रुख है, मुझे लगता है पॉजिटिव तौर पर काम करेंगे और जम्मू कश्मीर और देश की बेहतरी के लिए काम करें तो अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं। दरबार मूव के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफर करने की इजाजत देने के आजाद के मौक़िफ़ को कविंदर गुप्ता ने बज़ाहिर मुस्तरद कर दिया। एक सवाल के जवाब में सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा कि दरबार मूव की रिवायत को खत्म करने से आम शहरियों के लिए काफी सहूलत हो गई है। आजाद का ख्याल है कि दरबार मूव को बहाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफर करने की इजाजत देने से कहीं पर भी कारोबार मुतासिर नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो हुआ है, सोचने की बात यह है कि दोनों जगह पर लोगों को दरबार की सुविधा मिलनी चाहिए। नंबर एक, जब कश्मीर में दरबार चला जाता था तो जम्मू वालों की पूछताछ नहीं होती थी, जब जम्मू में चला जाता था तो कश्मीर वालों की नहीं होती थी। इस प्रकार से आधे आधे कर्मचारी बांट करके दोनों जगह पर वो दरबार लगे तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी का ये रुख है। बाकी किसी भी पार्टी का किसी भी मुद्दे पर क्या रुख हो सकता है, ये उनका अपना तय करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीएमसी बारामूला में ज़ेरे इलाज 6 माह के बच्चे के वालिदैन ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। आज सुबह अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई। लड़के की शिनाख्त मोसी यासिर वल्द यासिर अहमद बेग साकिन नौशहरा बोनियार बारामूला के तौर पर हुई है। लड़के के वालिद ने बताया कि वो उसके बेटे को कल कामलीकेशन के बाद जीएमसी बारामूला ले गए थे, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे तिब्बी मुआयने के बाद डिस्चार्ज कर दिया था। उन्होंने कहा कि बच्चे को देर शाम अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। वालिद के मुताबिक डॉक्टरों ने इसे कुछ टेस्ट तजवीज़ किए जो कराए गए और सुबह होते ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने कुछ हाई एंटीबायोटिक के इंजेक्शन तजवीज़ किए और इंजेक्शन लगाने के बाद लड़के की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चे के वालिदैन ने डॉक्टर और तिब्बी अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सुपरिटेंडेंट जीएमसी बारामूला डॉक्टर निसार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टरों की एक टीम तश्कील दी है जो तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही है और तफसीलात मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। ये देखो आप, सेफ्ट्रॉक्स इंजेक्शन 1 ग्राम जो 20 ईयर्स के ओल्ड जो उससे ऊपर होंगे, 21st 22nd उसमें जो होंगे उनको लगाते हैं सेफ्ट्रॉक्सोन 1 ग्राम। वो भी पहले टेस्ट डोज देके उसके बाद फिर 10 मिनट इंजेक्शन करने को लगते हैं। इसने 1 मिनट में 1 ग्राम 6 महीने के बच्चे को लगा दिया है। नेचुरल डेथ है, दिस मर्डर, ये मर्डर है। आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ इस हॉस्पिटल में ऐसे किस्से होते रहते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केस हो गए, बहुत सारे। एक को हार्ट में प्रॉब्लम थी और उसके स्टमक का इलाज किया जाता था जब तक वो ये दिल्ली हॉस्पिटल पहुंच गया। हार्ट में प्रॉब्लम थी और स्टमक इलाज किया जाता था। यहाँ पे ये हॉस्पिटल ही नहीं है, ये सभाखाना है। ये सुबह से यहाँ पे चुप करके बैठे हैं और यहाँ पे कोई देखता ही नहीं है। हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना है। डॉक्टर को लिया, उसको हथकड़ी करो, एसएचओ साहब उसको हथकड़ी करेगा, हवाला लेगा, हम डेड बॉडी उठाएंगे। बाकी हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना है। बस उसके साथ जो होगा हमने सीएमओ साहब को यही बोला है, एसएचओ साहब को भी यही बोला है। बस डॉक्टर को लाओ, उसको हथकड़ी करो, मामला खत्म। आज बदकिस्मती से सुबह हमें एक इतला मौसूल हुई कि 6 महीने का बच्चा यहाँ पर उसकी डेथ हुई है। लेकिन जो ही ये हमें इतला मिली तो हम फ़ौरन यहाँ आ गए और हमने अभी कमेटी एक तश्कील दी है सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स की फैकल्टी की तरफ से। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मेम्बरान होंगे उसमें, जो इसका
बिल्कुल डिटेल्ड इंक्वायरी करेंगे और जो ही इसकी इंक्वायरी मुकम्मल होगी तभी मैं कुछ डिटेल और मुख्तसर बोल सकता हूँ। लेकिन इस बारे में मैं एक आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से होगी।